जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आज का दिन आपका कदरे बेहतर गुजरा होगा ट्रेडिंग के लिहाज से। जहाँ तक इंडेक्स की बात है तो उसको जाके भी डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ी सी न्यूज़ है वो देखते हैं, फिर कुछ आपको बाय सेल कॉस्ट भी देनी है और जैसे कि आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी भी आ रही है तो उसको भी डिस्कस करना है। पहले हमारे पास ओजीटीसी की न्यूज़ है, इनका फिर जो है गैस फील्ड में जो है इनकी न्यूज़ आई थी, ओजीटीसी की भी आई थी और अभी कुछ देर पहले पीपल की भी आई थी और डेफिनेटली इसके बाद इनमें जो है हमें गेन आता हुआ नज़र आ सकता है। इसके बाद एफएफसी की न्यूज़ थी और इनकी भी जो है पॉजिटिव न्यूज़ आई थी पीआईए से रिलेटेड, और डेफिनेटली एक्स के बाद उम्मीद है कि वहाँ से फिर जो ये भी डिविडेंड देके एक्स होगा ना, वहाँ से इसमें एक अपसाइड मूव नज़र आ सकती है, उसको भी जाकर भी डिस्कस करते हैं। सिटी फार्मा की न्यूज़ थी, इन्होंने भी जो है सिटी वेटनरी फार्मा जो है उसको लिस्ट करवाना है पीएसएक्स में, उसका भी इनका आईपीओ आ रहा है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं डाटा पोर्टल में। जैसे कि आपने देखा है 1300 पॉइंट मार्केट ने निकाले हैं, इसके बाद मार्केट 155,777 पे मार्केट क्लोज हो गई है। अब इसके बाद अगर हम जाते हैं इंडेक्स पे तो थोड़ा सा पहले इंडेक्स डिस्कस कर लें। देखें, जहाँ तक इंडेक्स की बात है तो ये मेजर सपोर्ट है जो मैं बताया था आपको कि यही इंटैक्ट है और अभी भी फ़िलहाल ये इंटैक्ट है। मसला कहाँ पे आ रहा है? मसला इधर आ रहा है सरकार के, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स को जो EMA 200 की लाइन है इसको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इंडेक्स अनफॉर्चुनेटली इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा। अब आप देखें कि इसने एक अटैम्प्ट यहाँ की 2 मार्च को, उसके बाद ये 3 मार्च को फिर अटैम्प्ट की, ठीक है, ये फिर विक मार के नीचे रुक गया और आज फिर इसने 4 मार्च को ये अटैम्प्ट किया, लेकिन ये इसको फिर फेल कर दिया कि इसने एक बार विक मारी फेल किया, दोबारा विक मारी फेल किया और तीसरी बार दोबारा इसने विक मारी है तो फेल किया। 3 अटैम्प्ट इसने कर लिए हैं लेकिन अभी भी इसने इसको ब्रेकआउट नहीं दिया और ये फेल हो रहा है। अब आगे क्या होगा? अब आगे ये होगा कि कल की जो कैंडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिसाइड करेगी मज़ीद आगे क्या करना है। जैसे यहाँ पे कैंडल खुलती है, इसके बाद इस कैंडल को डिसाइड करना है कि इसको यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट दे के इस EMA 200 के ऊपर क्लोजिंग देनी है कि नहीं देनी, ठीक हो गया, या इसने नीचे जाके इसको ब्रेक डाउन देना है। इस पुरानी जो कैंडल है, हमारी पिछली कैंडल है जो कि आज की कैंडल है, 4 मार्च की कैंडल है, इस कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन डिसाइड करेगा मार्केट की मूवमेंट को, ठीक हो गया। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देती है और यहाँ पे सस्टेन कर जाती है तो मार्केट फिर जाएगी 162,800 163,000 तक, ठीक है, इस जोन तक मार्केट जाके टेस्ट करेगी और अपना गैप फिल करेगी। अदरवाइज़ मार्केट ने अगर यहाँ पे ओपनिंग दी और उसके बाद जाके इसका ब्रेकडाउन दे दिया जो कि 155 का बनता है, तो उसके बाद मार्केट अपने यही सपोर्ट को दोबारा रीटेस्ट करने जाएगी जो कि 152,000 तक की सपोर्ट बनती है और यहाँ को टेस्ट करेगी और यहाँ से फिर बाउंस बैक दे सकती है, ठीक हो गया। अगर इसका भी लो तोड़ा फिर थोड़ा सा जो है हमें मज़ीद नीचे सपोर्ट्स के बारे में सोचना पड़ेगा, लेकिन जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है, इसको नहीं तोड़ता, तो उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग मॉनेटरी पॉलिसीज़ का पूछ रहे थे, तो देखिए हमारा जो रेट ऑफ एक्सचेंज है ना, अगर हम इसकी बात करें तो ये जनवरी 26 का जो है 103 के पास है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 104 समथिंग या 105 के पास आए ना तो उम्मीद होती है कि शायद आपका इंटरेस्ट रेट गिर जाए, ठीक है। जैसा पिछली बार हुआ था कि 104.88 आया था तो वहाँ पे हमें एक गिरावट देखने को भी मिली थी कि हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो गया था थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद जब दिसंबर में 103 के पास आया था और तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम आया है, तो डेफिनेटली उम्मीद है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कम नहीं होगा, ठीक है। और आपने देखा था वो स्टेबल रहा था। इस बार भी हमारा जनवरी का जो है 103.29 है जो कि पिछली बार से कम है, तो इसमें उम्मीद यही की जा रही है कि आपका इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा, ये स्टेबल ही रहेगा। बढ़ने का तो ये है कि चांस है, लेकिन वो ये है कि अगर ये 100 या 100 से बिलो हो तो हम उसके लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन अगर ये 104 या उससे ऊपर हो तो फिर हम ये उम्मीद कर लेते हैं कि यार ये जो है कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये 100 से 103 के दरमियान कहीं पे हो ना, 101 102 103 के पास हो, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि यार ये ना बढ़ेगा ना घटेगा, ये हो सकता है स्टेबल या अनचेंज ही रह जाए, ठीक है। तो इस बार भी हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो स्टेबल रह सकता है। इसके बाद अगर हम जाएँ बाय कॉल्स की तरफ तो OGDC एक काफ़ी अट्रैक्टिव इस टाइम मुझे लग रहा है। उसकी 2 रीज़न्स हैं। फर्स्ट ये है कि ऑलरेडी ये अपनी जो मेजर टॉप था इसका 330 वाला, उससे ये काफ़ी नीचे है, ठीक है, कोई 70-80 रुपये नीचे इस टाइम फिर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें डिविडेंड आना है 6 मार्च को 4.25 रुपीज़ का, ठीक हो गया। अगर आप इसको यहाँ पे बाई करते हैं तो आप देखें कि सिर्फ गैप ही इसका जो है वो कोई 280 का पड़ा हुआ है, 20 रुपये का सिर्फ गैप पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि एक तो 20 रुपये ये पड़े हुए हैं जो फिल होंगे, और दूसरी चीज़ ये है कि 4.25 रुपीज़ का डिविडेंड है। अगर आप इसको यहाँ पे लेते हैं और ये गैप डाउन भी खुलता है और यहाँ पे कहीं जाकर सपोर्ट लेता है तो आपने कैश रखना है, यहाँ पे हम इसको एवरेज डाउन कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये अपनी जो है लेवल से कोई 70-80 रुपये डिस्काउंट पर मिल रहा है, ऊपर से आपको 4 रुपये का डिविडेंड भी मिल रहा है, फिर नीचे एक्स खुलता है तो मज़ीद आपको इसमें एकुमुलेट करने के लिए पोजीशन मिल जाएगी, तो ये एक अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रहा है।
इसके अलावा एफएफसी है, एफएफसी में भी यही चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि इसने 6 को एक्स होना है 8.50 रुपीज़ से, ठीक हो गया। इसमें भी आप देखें कि अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है तो ये अपने काफ़ी बड़े टॉप से ये तो गिरा है, ठीक है, 680 कहीं से गिरा है ये। अब इसमें यह है कि एक उस हिसाब से भी अगर हम बात करें तो इसमें हमें कम से कम भी नज़र आ जो अमाउंट नज़र आ रही है वो काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही है, ठीक हो गया। कोई 150, 160, 170 रुपया सीधा सीधा इसमें हमें गेन नज़र आ रहा है। अगर यहाँ हम इसको ख़रीदते हैं तो आप देखें 8.50 रुपीज़ तो हमें ये डिविडेंड मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा कैपिटल गेन है वो अलग मिलेगा। अगर यहाँ से ये एक्स होता है और वापस 500 को टेस्ट करता है जाके, तो वहाँ के लिए भी अगर हम कैश रखते हैं थोड़ा सा हम उसको वहाँ भी एवरेज कर लेंगे, ठीक है। एक तो ये एक्स का गैप हमारा फेल हो जाएगा और ऊपर इसमें कैपिटल गेन बहुत ज़्यादा है और फिर डिविडेंड भी मिल जाएगा। तो OGDC FFC इस टाइम स्विंग के हिसाब से जो है मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पे लग रहे हैं। और अगर कोई स्विंग खेलना चाहे और लंबा होल्ड कर सकता है तो डेफिनेटली OGDC PPL जो है ये एक अच्छी मस्ट बाय कंसीडर की जा सकती है। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आप लोगों का एनालिसिस हो, आप मेरे डिस्कॉर्ड पर रब्ता कर सकते हैं।